हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। ऑप्शन नंबर है 23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर सी 25 मार्च 1931 और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च 1931। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, या एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी राजगुरु, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। तो दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। ये हम लोग पढ़े भी हैं, पाठ का हमारा नाम ही है छठा लेसन एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर यानी लेखक हमारे भगत सिंह है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1924 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था, या चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला प्रश्न चौथा नंबर है हमारा, प्रताप के संस्थापक या संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, यानी प्रताप क्या था, एक पत्रिका था जिसके संस्थापक या संपादक कौन थे। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी प्रताप जो पत्रिका था उसके संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। जब हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़े थे तो वहां पे जिक्र किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्रिका का संपादन किया था, जिसके साथ मिल करके ये भगत सिंह भी कार्य किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर बी है 22 अक्टूबर 1908, ऑप्शन नंबर सी है 23 मार्च 1910 और ऑप्शन नंबर डी है 27 सितंबर 1909। तो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनका शहादत यानी इनका निधन या फांसी दिया गया था। तो हमें दोनों चीज को याद रखना है, जन्म और मृत्यु दोनों को। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी रणजीत सिंह। तो हमारा भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह था। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, यानी विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हमारा आठवां नंबर है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो इसका ऑप्शन है पहला नंबर कानपुर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है कलकत्ता या कोलकाता। तो हमारा आठवां नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता या कोलकाता से मतवाला पत्रिका प्रकाशित होता था या निकलता था। तो आठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है कि भगत सिंह प्रभावित थे, मतलब भगत सिंह किससे प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी से, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर सी फ्राइड से, ऑप्शन नंबर डी एडलर से। तो भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स से जो है वो प्रभावित थे। हमने कल जब अर्थ लाइन बाय लाइन पढ़ा था, पाठ को अर्थ समझा था हम लोग, तो इसमें आया था कि भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, यह किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव का, ऑप्शन नंबर डी खुदीराम बोस का। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। जब हम लोग भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे या लेखक परिचय पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था रचनाओं में कि मैं नास्तिक क्यों, यह किसका रचना है? तो भगत सिंह का। तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? कहा जा रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है माइकल मधुसूदन की, ऑप्शन नंबर सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, और ऑप्शन नंबर डी है सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो हमारा 11वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया बंदी जीवन है। 11वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे तो 12वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? हमने पहला नंबर प्रश्न में ही पढ़ा था, तो वहां दिया था कि भगत सिंह की मृत्यु या फांसी कब दिया गया। अगर पूछा जाएगा फांसी कब दिया गया था, तो वहां भी 23 मार्च 1931 ही कहेंगे। और अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है पहला नंबर 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 23 मार्च 1931 को, यानी जिस दिन फांसी दी गई थी उसी दिन इनका शहादत मनाया जाता है। तो 12वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे 13वां नंबर प्रश्न की ओर। तो कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पाठ में संकलित पत्र। पाठ में संकलित पत्र कहने का मतलब कि पाठ में जो दिया गया है पत्र वो सुखदेव के नाम पत्र है, तो वही कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो पाठ में ही हम लोग पढ़े थे कि सुखदेव के नाम पत्र। तो यहाँ ऑप्शन में हमको देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन कह रहा है बापू को यानी महात्मा गांधी को, दूसरा नंबर ऑप्शन है नेहरू जी को यानी जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है सुखदेव को, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है राजगुरु को। तो भगत सिंह जो है किसको पत्र लिखे थे? तो सुखदेव को, अपने मित्र सुखदेव को जो है वो पत्र लिखे थे। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न हम 14वां नंबर पे बढ़ेंगे। तो 14वां नंबर कह रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? कहा जा रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या लगते थे या क्या थे? तो पहला नंबर ऑप्शन है चाचा, दूसरा नंबर ऑप्शन है मामा, तीसरा नंबर ऑप्शन है भाई, चौथा नंबर ऑप्शन है भतीजा। तो भगत सिंह जो है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह क्या लगते थे? तो वो भाई लगते थे। तो 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये दोनों भाई थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। अगला प्रश्न हमारा 15वां नंबर है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे या किस पत्र का संपादन किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए मर्यादा, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी करमवीर, ऑप्शन नंबर डी प्रताप। तो 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा प्रताप हो जाएगा, यानी प्रताप पत्रिका का वो संपादन किए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न हमारा 16वां नंबर है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो ऑप्शन नंबर है 10 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर सी है 16 अप्रैल 1929 को, ऑप्शन नंबर डी है 18 अप्रैल 1929 को। तो 16वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने क्या किया था कि अपने मित्रों के साथ मिल करके केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो अभी तक हमने 16 प्रश्नों को किया। अगर अभी जो हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और आप सभी लोग, वीडियो अच्छा लग रहा है, आप सभी लोगों को
तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17वां नंबर का रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। कहा जा रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन ये कब किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए 1926 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, ऑप्शन नंबर डी 1931 में। यानी ये भगत सिंह जो है अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए, तो 1926 ईस्वी में ये नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब में किए थे। 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 18वां नंबर है। 18वां नंबर कहा जा रहा है कि प्रिंस क्रोफ्टकिन कौन था, या प्रिंस क्रोफ्टकिन कौन थे। तो पहला नंबर ऑप्शन है इतिहास के विद्वान, दूसरा नंबर ऑप्शन है अर्थशास्त्र के विद्वान, तीसरा नंबर ऑप्शन है भूगोल के विद्वान, और चौथा नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने कल लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें विद्यार्थी और राजनीति के बारे में जब हम लोग पढ़े थे ठीक लेख में, तो वहाँ आया था कि प्रिंस क्रोफ्टकिन क्या थे, तो एक अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो 18वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या थे, अर्थशास्त्र के एक विद्वान थे। अगला प्रश्न हमारा 19वां नंबर है। 19वां नंबर कहा जा रहा है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरता मानते थे। यानी भगत सिंह जो है किस चीज को घृणित और कायरता मानते थे। तो पहला नंबर ऑप्शन है मृत्युदंड को, दूसरा नंबर ऑप्शन है आत्महत्या को, तीसरा नंबर ऑप्शन कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों को, यानी मृत्युदंड को भी और आत्महत्या दोनों को कायरता और घृणित मानते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। यानी चारों ऑप्शन में से 19वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी जो हमारे भगत सिंह है वो आत्महत्या को कायरता और घृणित अपराध मानते हैं, लेकिन मृत्युदंड को अच्छा मानते हैं, मृत्युदंड को सही मानते थे। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। भगत सिंह कितने वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 12 वर्ष। तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भगत सिंह जो किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, तो 12 वर्ष की उम्र में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो 20वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने आज एक लेख और एक पत्र पाठ का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव किया। आई होप आप सभी को ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे और आप सभी लोग अपने कॉपी में इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम हो तो आप एग्जाम में अच्छे से आप लोग कर पाएँ। और अगर आप सभी लोगों में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। और जिन्हें भी हमारे क्लासेज का PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको फ्री में PDF नोट्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जरूर जुड़े टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद।